अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान EDU। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, और हमने उसकी डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट डिवीजन्स थी उसको स्टडी किया था। ठीक है, बट आज हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उसका साइंसेस है उसकी दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह से रिलेशन बनता है। ठीक है, किस तरह से रिलेट करता है। जिस तरह साइंस है उसकी और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सब भी क्या है, साइंसेस की ब्रांचेस है। तो हमने आज के अपने टॉपिक में यही डिस्कस करना है कि बायोलॉजी का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आगे इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ किस तरह से रिलेशन बनता है, किस तरह से आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट बायोफिजिक्स के बारे में, दैट फिजिक्स का और बायोलॉजी का आपस में किस तरह से रिलेशन है, वो किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं बायो मीन्स लाइफ होता है और फिजिक्स मीन होता है फ्यूसिस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग। स्टूडेंट, हर चीज़ लिखना थोड़ा हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है, सो आप वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं साथ साथ। ठीक है, हर चीज़ लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप वीडियो को ध्यान से सुने। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आपका सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीन होता है फ्यूसिस, और फ्यूसिस मीन होता है नेचुरल थिंग। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो बायोलॉजी है, बायो है, उसका नेचुरल थिंग के साथ किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, अब अगर हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो मेरे अपर लिम्ब है, ठीक है, जिनको हम हैंड्स बोलते हैं, और लोअर लिम्ब है जिनको हम फुट बोलते हैं। ठीक है, पाँव जिस तरह होते हैं ये होते हैं। ठीक है, ये और अब हम जानते हैं कि लीवर क्या होता है। ठीक है, लीवर होता है बैलेंसिंग वेट। ये लीवर बायोलॉजी वाला लीवर नहीं है, हम उस लीवर की बात नहीं कर रहे, हम फिजिक्स वाले लीवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो लीवर होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग वेट। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर ये पार्क्स में होता है, झूले की तरह से होता है, वो आपने देखा होगा कि दोनों साइड के ऊपर अगर हम इक्वल वेट रख देते हैं तो वो चीज़ को बैलेंस कर देता है। ठीक है, इसको हम लीवर बोलते हैं। जो हमारे अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है वो भी इसी तरह से लीवर की तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है, चीज़ों को बैलेंस करना। और जो हमारा लीवर होता है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर अपर लिम्ब होते हैं और लोअर लिम्ब होते हैं, उनका काम भी क्या होता है, ह्यूमंस को बैलेंस करना। ठीक है, जिस तरह फुट है हमारे लोअर लिम्ब है, वो हमें बैलेंस करने में मदद देते हैं। ठीक है, उनकी वजह से हम जो है वो स्टेबल खड़े हो सकते हैं। अगर हम एक अपना पाँव उठा दें तो हम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। सो क्या है, जो हमारा लोअर लिम्ब है वो हमें इसी तरह से बैलेंसिंग करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, जिस तरह से फिजिक्स का लीवर होता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, और जो ये वाला लीवर है ये फिजिक्स में है। तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिलेशन रखते हैं अपना बायोलॉजी के साथ, और ये लीवर रिलेट करता है विद द फिजिक्स के साथ। इस तरह से बायो और फिजिक्स का आपस में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है, ये आपस में कोरिलेट कर जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। जैसे अब हमें पता है कि बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, और केमिस्ट्री मीन होता है कि केमिकल रिएक्शंस होना। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि लाइफ है और केमिस्ट्री जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह से रिलेट कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस किस तरह से रिलेशन रखता है विद दी बायोलॉजी के साथ। ठीक है, स्टूडेंट्स, अब देखें, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि लाइक हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, ये हम लोगों में फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है, ये सब जो होती है
ठीक है, ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जिस तरह अगर हम बात करते हैं बहुत से ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फूड है वो इनटेक करते हैं, ठीक है, उस फूड की दोबारा डाइजेशन भी होती है, ठीक है ना। तो फूड की डाइजेशन, प्रोटीन की डाइजेशन, लिपिड्स की डाइजेशन, इन तमाम चीज़ों की जब डाइजेशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता है केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हमारे अंदर हो रहे हैं, मीन टू से दैट ये सारे केमिकल रिएक्शंस है ना। और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दैट रिलेट करते हैं विद द केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। लेकिन ये हो किस में रहे हैं, ये हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस में हो रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेट करता है बायोलॉजी के साथ। इस तरह से जो होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो होती है वो आपस में रिलेट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोमेट्री। बायो मीन्स लाइफ और मेट्री मीन होता है वैल्यूज़, ठीक है। अब बायो और मैथमेटिक्स किस तरह से रिलेट करते हैं आपस में। स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं, आप जाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज़ में जाते हैं अपने डिफरेंट टेस्ट कराने के लिए। जिस तरह से आपने ब्लड टेस्ट करवाना है अपना, ठीक है, आपने HB चेक करवाना है, आपने यूरिन चेक कराना है, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, ठीक है ना। ये डिफरेंट किस्म के हम लोग टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। तो जितने भी हम लोग टेस्ट करवाते हैं उन तमाम के जो रिज़ल्ट होता है वो वैल्यूज़ में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट आई और उसका रिज़ल्ट था 8.3 mg/लीटर, ठीक है। तो ये जो 8.3 है और इसके साथ जो यूनिट है mg/लीटर, ये तमाम क्या है, इसकी वैल्यू है ना। और वैल्यू क्या होती है, मेट्री कहलाती है। मीन टू से दैट रिलेट्स करता है विद दी मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के टेस्ट थे, उनकी रिपोर्ट्स थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की थी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेट करता है बायोलॉजी के साथ। सो इस तरह से रिलेट करता है मैथमेटिक्स, बायोमेट्री, मैथमेटिक्स रिलेट करता है विद बायोलॉजी के साथ, और जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये कहलाता है बायोमेट्री, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोजियोग्राफी, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन अर्थ, एंड ग्राफी हम बोलते हैं ग्राफ को और रीजन को बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारी अर्थ है वो डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं, ठीक है ना। इस प्लैनेट अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं बने हुए हैं, और डिफरेंट आइलैंड्स हैं, और हर एक आइलैंड में हर एक मतलब प्रोविंस की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस हैं तो वो भी क्या है, डिवाइड हुए हुए हैं ना। तो उनकी भी अपनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रह रहे हैं। जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी मीन होता है अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। और अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन तो हुई हुई है, अगर हम ज़्यादा नहीं करीबी देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस बने हुए हैं। मीन टू से दैट क्या है कि अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, और उसी अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन में उन्हीं प्रोविंसेस में डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो जियोग्राफी थी, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका रहना है वो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी जो स्टडी है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ठीक है। नेक्स्ट अब हम आप देखते हैं बायो और इकोनॉमिक्स के बारे में। स्टूडेंट बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट दी लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट देखते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह वीट और राइस है वो हर साल जो होती है उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके बाद फिर उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद उसको सेल करते हैं, ठीक है। जब उसको सेल करते हैं तो लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। जो लॉस और प्रॉफिट की वैल्यूज़ हैं इनको हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जो वीट और राइस हैं ये रिलेट करते हैं विद बायोलॉजी के साथ। सो इस तरह से हम इकोनॉमी और बायोलॉजी का रिलेशन स्टडी करते हैं। और जब हम इन दोनों की स्टडी करते हैं, इकोनॉमी और बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स की टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब स्टूडेंट्स ये याद रखें कि इस फर्स्ट चैप्टर में से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब हमारे पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो जिस तरह
से ये चैप्टर और लॉन्ग क्वेश्चन अब हमारे पास बोर्ड में आते हैं वो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते, शॉर्ट ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 4 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसके ये पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है बोर्ड में, ठीक है। इसके भी 5 पॉइंट्स हैं और लास्ट में ये डायग्राम दी हुई है इसके बारे में, जिस तरह से इसको इंटरलिंक किया हुआ है आपस में, ठीक है। बायोलॉजी है और उसकी 5 जो है उसके रिलेशंस हैं इकोनॉमिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, बायोफिजिक्स के साथ, बायोजियोग्राफी और केमिस्ट्री के साथ है, ठीक है। इस तरह से रिलेशन गिवन है। तो ये जो होता है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि इसके साथ एक इसका छोटा सा ग्राफ भी है और इसके 5 ही पॉइंट्स हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से आपको मज़ीद लेक्चर्स देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।